जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके भीतरी पृष्ठ पर कलई किया गया होता है तथा उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है। तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। वह गोलीय दर्पण जिसके भीतर पृष्ठ पर कलई किया गया होता है। जिसके भीतरी पृष्ठ पर कलई किया होता है। ठीक, तथा उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है। उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है। तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ एक उत्तल दर्पण है। ठीक, इसके भीतर पृष्ठ पर कलई की होती है तथा उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक दोस्तों, हम लोग अवतल दर्पण पढ़ लिए और उत्तल दर्पण। ठीक, अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, जैसे परावर्तक तल हो गया। ये परावर्तक तल है, वक्रता केंद्र और इसका मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या। इसके बारे में हम लोग इसके विस्तार से डिफिनेशन जानेंगे। पहला है दोस्तों परावर्तक तल। दोस्तों, वह तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। वह तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। उसे परावर्तक तल कहते हैं। अगला है दोस्तों वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दोस्तों, इसकी परिभाषा है गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का भाग होता है उस गोलीय कांच के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दोस्तों, गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का भाग होता है जिस गोलीय कांच का भाग होता है उस गोलीय कांच के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोलीय कांच के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब दोस्तों अगला है वक्रता त्रिज्या। दोस्तों, अगला परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का भाग होता है उस गोलीय कांच के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों, गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का भाग होता है
जिस गोली कांच का भाग होता है उस गोली कांच की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोली कांच की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। अब अगला है दोस्तों मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। दर्पण की ध्रुव वक्रता केंद्र, दर्पण की ध्रुव व वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगला है मुख्य फोकस। अगला डेफिनेशन दोस्तों मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती अथवा जिस अक्ष पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा लिखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई अपसरित हुई प्रतीत होती हैं या अपसरित होती प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग सभी डिफिनेशन को जानेंगे। जैसे मुख्य फोकस ग्राफ बना देते हैं। ये आपका दर्पण है दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, ठीक इसके समांतर जो किरणें जा रही हैं परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। अगला है दोस्तों फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दोस्तों लिखेंगे इसका। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। दोस्तों अगला वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जानेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए।